आइए जानते हैं हरियाणा की अलग राजधानी को लेकर युवाओं के विचार। राजधानी का मुद्दा बहुत उबाल पर है। बात कर लेंगे बच्चे जो युवा हैं हमारे हरियाणा के, इनसे बात करेंगे। अपनी भी हरियाणा की अलग राजधानी होनी चाहिए या नहीं होनी? हाँ, होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ। तो भाई इसके क्या फायदे हैं? इससे रोजगार भी बढ़ेगा क्योंकि हरियाणा की अपनी अलग राजधानी होगी और अगर सेंटर में होगी तो वो सभी के लिए फायदा ही होगा। हरियाणा के सेंटर में होनी चाहिए। हाँ अपने हरियाणा की राजधानी अलग राजधानी होनी ही चाहिए। हाँ होनी चाहिए। तो इससे क्या फायदा होगा? क्या क्या लगता है आपको? रोजगार ही बढ़ेगा और युवाओं को मतलब ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज मिलेगी और उनको मतलब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हरियाणा का भी डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होगा, सबसे बड़ी बात है। हरियाणा भाई प्रोग्रेस करेगा, हरियाणा भी एक स्मार्ट स्टेट बनेगा। आइए जानते हैं हरियाणा की अलग राजधानी को लेकर जनता के विचार। क्या हरियाणा की अपनी राजधानी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। कब तक यूटी में रहेंगे? मतलब दो स्टेट की एक ही राजधानी चल रही है, खुद का भी तो कुछ होना चाहिए ना। अगर अलग राजधानी मिलती है तो हमारे लिए बेहतर होगा। स्टेट दो है तो राजधानी भी दो होनी चाहिए, हरियाणा की अलग ही होनी चाहिए। अगर राजधानी बनती है तो हाई कोर्ट वगैरह हर चीज आएगी। आज किसी काम से अगर हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, अगर नहीं हो पाता संभव, अगर दोबारा जाना पड़ जाए तो उसका जेब का खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। हरियाणा पंजाब की जो हाई कोर्ट है वो दोनों की एक ही जगह पे, जिसकी वजह से तो जितने भी केसेस है बहुत सारे केसेस वहाँ जाते हैं और वो पेंडिंग ही रह जाते हैं। अगर मुझे 9:30-10 बजे किसी कोर्ट केस से चंडीगढ़ पहुंचना है तो मुझे यहाँ से 3:30 वाली बस पकड़नी पड़ती है। हरियाणा की भागीदारी और चंडीगढ़ के ऊपर तो एक, मैं तो मानता हूँ, एक नाम के बराबर ही रह चुकी है। अब हरियाणा के हम नागरिक है, 66 से अपना अलग प्रदेश है, सब लोग चाहते हैं, सबके सम्मान का गर्व की ही बात होगी अगर हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच सेंटर में कहीं पर भी बनाई जाए। 23 फरवरी को महम में स्वाभिमान रैली में पहुंचकर इस आंदोलन का समर्थन करें। नमस्कार, T20 न्यूज समक्ष हरियाणा देख रहे हैं आप और इस समय मैं बबीता गौड़ मौजूद हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर भाई जो बेहद जरूरी है। हरियाणा राजधानी, आपने पूरा मैप देखा होगा, हर जगह की अपनी अपनी राजधानी है, लेकिन हमारा हरियाणा एक ऐसा, हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है। लेकिन इन दिनों मुद्दा बहुत चर्चा में जो है राजधानी का है, हरियाणा की अपनी राजधानी। अच्छा, ये मुद्दा जो गरमाया हुआ वो किसकी वजह से, किस हस्ती की वजह से है, बता देती हूँ आपको। रणदीप लोहचब जी जो है इस समय बहुत इंटरेस्टेड हैं कि जन जन तक ये उन्होंने मैसेज पहुंचाना है कि हरियाणा की अपनी राजधानी होनी ही चाहिए। अगर हरियाणा की अपनी राजधानी होगी तो बहुत से काम इसमें ऐसे होंगे, रोजगार के हो, व्यापार के हो, या फिर एक स्मार्ट सिटी की तरह, अगर स्मार्ट स्टेट की तरह अगर देखी जाए तो वो हो। तो इसी के चलते काफी मुद्दों पर चर्चा करेंगे रणदीप लोहचब जी के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आप सभी को। तो पिछले दिनों भी आपने एक पीसी के दौरान ये बड़ा गहन मुद्दा उठाया था कि हरियाणा की, जहां हर जगह हर स्टेट की अपनी एक राजधानी है, तो हरियाणा की राजधानी क्यों ना हो। इस मुद्दे पर आपसे बातचीत करने पहुंचे जी। हमने, आप सभी को पता है कि 28 नवंबर को हमने स्वाभिमान आंदोलन के द्वारा हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच बनाओ, महम और हिसार के बीच बनाओ, भिवानी और जींद के बीच बनाओ। क्यों बनाओ? इसीलिए बनाओ कि कभी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की एक राजधानी होती थी, शिमला। क्योंकि शिमला कोने में पड़ती थी तो 2 साल में ही एक बंजर जमीन पर नया शहर तीनों राज्यों के बीच में बसाया गया था, चंडीगढ़। उससे तीनों राज्यों के साथ लगते सभी का विकास हुआ। लेकिन हिमाचल और हरियाणा जब अलग हो गए तो हिमाचल को अपनी राजधानी शिमला मिल गई। हमारी राजधानी 58 वर्षों से हमारी कोई अपनी राजधानी है, ना हमारा हाई कोर्ट है, ना अपनी विधानसभा है। 58 वर्षों से हम हरियाणा से बाहर जा कर के हम अपनी राजधानी शेयर कर रहे हैं। इसीलिए ये आंदोलन चलाया जा रहा है, जनता के हित में है और बड़ा भारी समर्थन हमें मिल रहा है। बड़ा भारी समर्थन। जो आंदोलन आप चला रहे हैं, इस आंदोलन में और कितनी तेजी आप पकड़ रहे हैं? ये आंदोलन कहाँ कहाँ तक फैल चुका है और इस आंदोलन को आप मुख्य रूप से कहाँ और किस समय करने वाले हैं? जी, इसमें हमारी 23 फरवरी को रैली है महम चौबीसी के चबूतरे पर, जो कि पूरे हरियाणा का बीच की जगह है। और इसके अलावा हमने 10 जिला
बार हेडक्वार्टर के ऊपर, बार एसोसिएशन के ऊपर हम अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वकीलों ने हमें समर्थन दिया है। और जो छोटी सब डिवीज़न है, स्मॉल जो तहसील है, एक्सक्यूज मी, तहसील है, उनके ऊपर हम जा चुके हैं। वकीलों में बड़ा भारी समर्थन है। और दक्षिण हरियाणा के 6 जिले, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के ऊपर हमारा 3 दिन का दौरा था। बड़ा भारी समर्थन हमें मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई दुखी है तो वो दक्षिण हरियाणा, इन 6 जिलों के नागरिक दुखी हैं। और बड़ा भारी जोश हमें मिल रहा है और हमारी रैली बहुत विशाल होगी, बहुत विशाल होगी। महम 24 का चबूतरा देखिए, एक भव्य रैली यहाँ निकलने वाली है। बहुत तादाद में लोग पहुंचने वाले हैं और समय जो है 11 बजे का रहने वाला है। आप सभी इस मुद्दे पर कितनी हामी भरते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा और अपनी राय जरूर लिख करके बताइए। और ये भी बताइएगा आप हरियाणा की किस जगह से हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं। रणदीप जी ने पहल कर दी है, आप इस पहल में कंधे से कंधा मिला करके कैसे चलने वाले हैं। आप वहां पहुंचेंगे तो 11 बजे जरूर तादाद में पहुंचेगा, ताकि हरियाणा सरकार भी इस मुद्दे को अपनी गहनता से इस मुद्दे को जो अपने जहन में लेकर के आए और इस पर मुनासिब जो है एक्शन लिया जाए। सर, अगर बात की जाए कि तो किसी अधिकारी से अभी तक आपकी कोई बातचीत हुई है? इसमें हमने सरकार को कई ज्ञापन दिए हैं। हाँ। और अखबार और टीवी के माध्यम से ये बात सरकार तक जा रही है। और पिछले केवल 2 महीने के अंदर कई जो हमारे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हरियाणा की में एक तेजी आई है। इसका मतलब लोग ये सोचते हैं भी मुद्दा सही है। जगह जगह इंडिविजुअल हजारों लोगों के फ़ोन कॉल हमारे पास आए और एक हमने सर्वे करके पता लगाया तो कह रहे हैं भी ये बड़ी अच्छी बात है। सभी इस बात को सराह रहे हैं कि यदि हमारी राजधानी बीच में बनती है तो ये एक न्याय की बात है। अब आप ये देखो कि जींद से भी छोटा राज्य है त्रिपुरा, उसकी अपनी राजधानी है, हाई कोर्ट है, विधानसभा है। और जो मणिपुर है वो फतेहाबाद जिले से भी छोटा राज्य है, उसकी अपनी राजधानी है, हाई कोर्ट है, विधानसभा है। हरियाणा इनसे बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा भारी रेवेन्यू केंद्र सरकार को हरियाणा से जा रहा है, लेकिन ना हमारी राजधानी है, ना हमारा हाई कोर्ट है, ना हमारी विधानसभा है। हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई मेडिकल कॉलेज जो राजधानी के साथ मिलते हैं, आईटी यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। और हम बाहर जा कर के वो राजधानी पंजाब के साथ शेयर कर रहे हैं। अब ये राजधानी बनने से क्या फ़ायदा होगा, ये अंदाज़ा लोग लगा नहीं रहे। कुछ एक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी अपनी निजीयत है, वो ये कह करके नहीं जी राजधानी चंडीगढ़ है तो उसमें क्या है, पंचकुला बन जाए, कहीं बन जाए, इस तरह ही बात करते हैं। वो बहुत ही, ना तो उनका कोई विजन है और ना ही उनके पास विकास का कोई मास्टर प्लान है। यदि राजधानी बीच में होगी तो इससे पूरे 3 करोड़ लोगों का फायदा होगा। नया शहर, चंडीगढ़ से भी डेवलप सिटी, यूरोप और अमेरिका से भी डेवलप सिटी यदि हरियाणा के बीच में बनता है तो उससे लाखों को रोजगार मिलेगा। आगे हम स्पोर्ट्स सिटी वहाँ डेवलप कर सकते हैं, एशियाड के गेम हो सकते हैं, ओलंपिक के गेम भी आ सकते हैं। ये एक विजन की बात है, एक सोच की बात है कि एक राजधानी जो हमारा हक है, यदि हमारा हक हमें मिल जाता है तो हम उस बात को लेकर के बहुत आगे जा सकते हैं और उससे एक देश का विकास होगा। इस बात को लेकर के हम लगे हुए हैं और जनता को जगा रहे हैं और सरकारों को भी जगा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी मांग को जरूर मानेगी। तो भाई पूरा विश्वास जता रहे हैं रणदीप लोहचप जी, तो देर मत कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मौजूदा जो हरियाणा के आला मंत्री हैं, विधायक हैं, के सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर पूर्व सीएम जी भी रहे हैं, नायब सैनी जी भी हैं, जरूर इस मुद्दे को सोचे और इस पर जरूर कोई एक मुनासिब कार्रवाई करे कि हरियाणा की राजधानी होनी ही चाहिए, जिससे हरियाणा को सीधे सीधे फायदे भी मिलेंगे। तो देखते रहिए T20 न्यूज़ समक्ष हरियाणा। आज की अपडेट हरियाणा की फायदे की बात रणदीप लोहचप के साथ।
आइए जानते हैं हरियाणा की अलग राजधानी को लेकर युवाओं के विचार। आपका क्या नाम है? जतिन। मेरा नाम सावन है मैम। हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है, तो क्या अलग होनी चाहिए अपनी राजधानी भी? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और हम ये भी चाहते हैं कि वो जो हरियाणा की जो अलग सेपरेट राजधानी है वो हरियाणा के बीच में हो। अपना स्टेट है तो अपनी कैपिटल भी अलग होनी चाहिए। अगर हरियाणा की अपनी राजधानी हुई तो उससे हरियाणा को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? जो भी हमारा फंड आता है, अगर अकॉर्डिंग टू हम कैपिटल देख लें तो वो 2 स्टेट में डिवाइड होता है। अगर अब हमारी कैपिटल अलग होगी तो वो सिर्फ हमारे लिए ही होगा। हमारा हाईकोर्ट भी अलग होगा, अपनी असेंबली भी अलग होगी, अच्छी सी बिल्डिंग बनेगी तो उसका बेनिफिट ही है। आपका हाईकोर्ट है वहाँ पे? हाईकोर्ट फिर वो दोनों का, हमारा कहाँ है? अच्छा। दोनों का है, हमारा कहाँ है? सेपरेट थोड़ी ना है, सेपरेट चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए। भी अगर हमारा कोर्ट भी यहाँ आएगा तो उसका भी मैं कभी बेनिफिट मिलेगा, स्पोर्ट्स में मिलेगा, एजुकेशन में मिलेगा। जब भी हम चंडीगढ़ जाते हैं ना तो हमें ये नहीं लगता कि हम अपने हरियाणा के हिस्से में है, और वहाँ जाके ये कभी नहीं पता चलता कि ये पार्ट ऑफ हरियाणा ही है।